ओम शांति। पति पत्नी का साथ कब तक रहता है, कितने जन्मों तक रहता है। कई लोगों के मन में ये विचार आते हैं, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। उनकी बहुत इच्छा होती है इस सवाल को जानने की कि जब हमारी शादी हो जाती है तो पति पत्नी का साथ कब तक रहता है, कितने जन्मों तक वो साथ रहते हैं, क्या 7 जन्मों तक वो एक साथ रहते हैं। कई लोग ये जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। कई लोग बोलते हैं एक बार पति या पत्नी बनने के बाद वो कितने जन्मों तक साथ रहते हैं या वो हमेशा ही साथ रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारी शादी हो गई तो फिर 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के पति पत्नी बनते रहेंगे। कुछ लोग इसी के लिए ही बहुत सारे उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, कई चीज़ अपनाते हैं कि हमें ये पति या यह पत्नी हर जन्म में मिले। इसके लिए कई प्रयास करते हैं, दुआएं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत दुख देने वाले लोग भी होते हैं। नर्क जैसे वातावरण भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा बहुत परेशान हैं, घर में भी परेशान हैं। घर बिल्कुल नर्क की तरह बना हुआ है, घर का माहौल ख़राब है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हर वक्त लड़ाई ही होती रहती है। ऐसे पति पत्नी के लिए लोग कहते हैं कि हमें हर जन्म में यही पत्नी और यही पति मिले। कुछ विधियां उसके लिए करते रहते हैं, परमात्मा उस ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास व्रत पूजा कुछ भी करवाते रहते हैं। परंतु आज हमें इस सत्य को जानना है, इसे अच्छे से समझना है कि आखिर इसके पीछे का सही सत्य क्या है, इसके पीछे का सत्य क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम जिस देह को स्वयं समझ बैठे हैं कि ये मैं हूँ, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो देखने में शरीर आ रहा है वो सिर्फ एक जन्म के लिए है। इस शरीर को धारण करने वाली ये अजर अमर अविनाशी आत्मा होती है। हर आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपना कर्म करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कर्म करने के लिए आती है। हर आत्मा एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री का लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी कारण से कोई आत्मा लगातार 2 या उससे अधिक जन्म ले लेती है, या तो पुरुष के या स्त्री के। उसके कार्मिक अकाउंट पर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा हर जन्म में जितना जिस आत्मा ने जिसे सुख दिया है उसको भी उसी आत्मा से उतना सुख मिलेगा, और जिस आत्मा ने जिसे दुख दिया है उससे वो उतना दुख मिलेगा, क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसका हमें भोगना ही पड़ेगा। अब किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बहुत सुख दिए, अब उस आत्मा से वो सुख उसको लेने हैं, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष को बहुत सुख दिए हों तो वो लेने हैं, उतना ही लेना है जितना दिया है, और कम भी नहीं लेंगे और ज़्यादा भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। दुख दिया है तो दुख ही लेना पड़ेगा, और सुख दिया है तो सुख लेना पड़ेगा, और जितना दिया है उतना ही लेना पड़ेगा, कम ज़्यादा यहाँ नहीं चलता है। क्योंकि घर जाने से पहले, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर जाना होता है। घर जाना यानी कि परम धाम, जहाँ से सभी आत्माएं आती हैं इस सृष्टि के रंगमंच पर, जो अपना पार्ट बजाने आती हैं। हम सभी आत्माओं का यह जो मकान है, लौकिक घर है, ये परमानेंट नहीं है। हमारा असली घर तो वो परम धाम है, जहाँ से हम सभी लोग आए हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। तो उस घर में जाने से पहले सभी को अपने कर्मों को, अपने कार्मिक अकाउंट को चुकता करना है, बराबर करना है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें हो और उसके लिए कितना भी जन्म हमें लेना पड़े,
हमने जो दिया है वो हमें ज़रूर लेना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यदि किसी ने पत्नी बनकर बहुत साथ दिया है, अपने पति का सहयोग दिया है, सेवा की है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पति बने, या पति बन के दिया है ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला वह पत्नी बनकर ले। वो दोस्त भी बन सकता है, माँ भी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं, बाप भी बन सकते हैं। वो कोई भी संबंध में आ सकते हैं। उसे तो सिर्फ आपसे खुशियाँ जो आपने उसको दिया है उससे आपको वापस लेना है, फिर वो किसी भी संबंध से ले सकती है। फिर लोगों का एक सवाल और रहता है कि फिर विकारों का क्या होगा। विकार चाहे कोई भी हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी हो, उनके द्वारा दुख ही मिलता है, उससे कभी सुख नहीं मिल सकता। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस संसार के जो भी सुख हैं वो सत्य नहीं हैं, वो सब झूठे हैं, क्योंकि आत्मा सत्य है और ये जो शरीर है ये असत्य है और झूठा है। इसीलिए संतों ने भी कहा है, झूठी काया झूठी माया, झूठा ये संसार। क्योंकि ये शरीर, ये संसार सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जो आत्मा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई छू नहीं सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाता है, ये दुनिया नष्ट हो जाती है। ये हमारा शरीर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। शरीर का विनाश हो जाता है और सुख और जो दुख का अनुभव है वो आत्मा करती है। विकारों के कारण हमें हमेशा दुख ही प्राप्त होते हैं, उससे कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हम। चाहे वो कोई भी विकार हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके कारण आत्मशक्ति का अभाव हो जाता है और देह की शक्तियों का क्षय होता है। इसीलिए उसको झूठा सुख कहा है। कोई भी विकार आप ले सकते हो, हमारी शक्तियाँ क्षय होती हैं। अपने आप को कमज़ोर बनाया, दूसरे को भी कमज़ोर बनाया, तो वह सुख तो नहीं हुआ ना। दुख दिया तो वो दुख लेना भी पड़ेगा। हमें अपने हिसाब किताब बराबर करने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी करें, किसी भी संबंध में आकर करें, हमें वो कर्मों का हिसाब किताब तो बराबर करना ही होगा, क्योंकि जो हमने दिया है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हमें अपने जाने से पहले अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ेगा। समय, स्थान, परिस्थिति बदल सकती हैं, इसीलिए जो एक कल्प में एक बार पति या पत्नी बने हैं वो पूरे कल्प में, कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का एक चक्र चलता है। जैसे सप्ताह का एक चक्र होता है, उसी प्रकार से युगों का एक चक्र होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर क्या शुरू होगा उससे समय अगले कल्प में। हर एक कल्प हूबहू करके रिपीट होता है। जो इस कल्प में पति है वो अगले कल्प में पति बनेगा। जो रोल अभी है सेम इसी प्रकार का अगले कल्प में भी आपका रोल होगा, परंतु उस कल्प में दोबारा नहीं हो सकता है, उसी कल्प में दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। ड्रामा की बहुत गहराई की सच्चाई है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कर्म करे, उन कर्मों को वापस करने के लिए, हिस्सा बराबर करने के लिए वह संबंध संपर्क में आएगा। अपने कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा, परंतु वो संबंध उस कल्प में सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा। यदि कोई इस जन्म में पति पत्नी हैं तो अगले जन्म में पति पत्नी बन सकते हैं, या विपरीत भी हो सकते हैं, या किसी और संबंध में भी मिल सकते हैं। अपने कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए आ सकते हैं, वो उनका रोल है।
परंतु कोई साथ एक ही संबंध में रहे ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग तो सुनाते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में किसी केस में ऐसा नहीं मिला है कि मैं इस जन्म में पति पत्नी हूँ और अगले जन्म में पति पत्नी या अगले जन्म में पति या पत्नी रहूँगा या रहूँगी। सिर्फ 1, 2 या 3 ही जन्म के केसेस ऐसे मिले हुए हैं। परमात्मा ने हम बच्चों को भी यही बताया है कि अब हमें वो करना है जो हम चाहते हैं। इस संसार से मुक्ति तो हमें मिलेगी, परंतु मुक्ति हमें जब मिलेगी जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। हमने जिसे जो दिया है वो हमें वापस लेना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है। आपको इस संसार से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आपका अकाउंट क्लियर होगा, बराबर होगा। और हमें सभी को अपने अपने कार्मिक अकाउंट बराबर करने हैं, उसको और आगे नहीं बढ़ाना है किसी भी प्रकार से। इसीलिए अपने कर्मों पर आप विशेष ध्यान दें। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर ही जाना पड़ता है। मान लीजिए यदि आपने इस जन्म में किसी को बहुत दुख दिया है या किसी को बहुत सुख दिया है, तो अगले जन्म में वो आत्मा किसी भी संबंध में आकर आपको, अगर आपने उसको दुख दिया है तो वो आपको दुख देगी, और यदि आपने उसको सुख दिया है तो वो आपको सुख देगी, चाहे वो संबंध कोई भी हो। लेकिन कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तो हमें बराबर करना ही होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए परमात्मा भी कहते हैं अच्छे कर्म करो, मेडिटेशन करो, परमात्मा को याद करो, सभी को खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, सभी से दुआएं लो, दुआएं दो, सभी की मदद करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, अच्छा व्यवहार रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।